नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897 के महामंत्री सुरेंद्र प्रताप सिंह हैं। हम इनसे बात करते हैं चूँकि लोकसभा चुनाव का जो है परिणाम आ चुका है और हालांकि बहुमत जो है किसी पार्टी को नहीं मिला है, लेकिन क्या कुछ कहना है सुरेंद्र प्रताप सिंह का, हम इनसे जानते हैं। हाँ, समझ रहे हैं। ना ना आ, क्या कुछ कहेंगे इस बार जो, हालांकि आपने चुनाव से पहले भी कहा था मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र को लेकर कि कहीं कोई लड़ाई नहीं है। राजेश कुशवाहा भले ही महागठबंधन के उम्मीदवार थे, राधा मोहन सिंह को चुनौती दे रहे थे, लेकिन आपने स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी की थी राधा मोहन सिंह को लेकर कि वो जीतेंगे। तो कि भविष्यवाणी भी आपकी कहीं ना कहीं सच साबित हुई है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आपने पहले भी प्रश्न किया था हमसे जी मोतिहारी पार्लियामेंट क्षेत्र के उम्मीदवार श्री राधा मोहन बाबू के विषय में। तो मैं यहाँ आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं कि मैं मोतिहारी से आता हूँ और अगर राधा मोहन बाबू के 50 पुराने साथी हैं, जी उसमें से मैं एक भी हूँ। जी तो उनके सारे राजनीतिक क्रियाकलाप को मैं समझता हूँ कि किस तरह चुनाव लड़ते हैं और कितना उनका क्षेत्र में प्रभाव है। वहाँ की एक विशेषता है हमारे मोतिहारी पार्लियामेंट क्षेत्र की कि 8-8 7-7 विधायक वो जिताते हैं अपने पार्टी का। जी और वहाँ पर विधायक और मतलब कि पार्लियामेंट में जो हमारे एमपी हैं और विधायक के वहाँ कोई रीति रिवाज नहीं है। वहाँ के विधायक सब उनके शिष्य हैं और गुरु शिष्य परंपरा से सब लोग उनका आदर करते हैं और उनको तरजीह देते हैं। तो इसलिए आपने पहले भी कहा था, तो पहले हम बताए थे आपको कि वहाँ कोई लड़ाई, थोड़ी लड़ाई हो गई थी, लड़ाई कुछ हुई थी, लेकिन लोगों ने, चूंकि उनके फिर भी हर दल में, हर समाज में, हर वर्ग में उनके अपने सेलेक्टेड लोग हैं जो उनको जानते हैं, उनका मदद करते हैं। तो ये सारे समीकरण के बावजूद भी राधा मोहन बाबू को वहाँ नहीं कोई दबा सका। वो अपने मस्ती चाल में लड़ते रहे और हमारे सबसे अधिक हमारे केसरिया की जनता ने उन पर ख्याल किया। मैं भी प्रचार में था, हम जहाँ भी जाते थे जी तो जितने भी मध्यम क्लास के लोग थे, जी हमारे बोलने से पहले वो लोग उनको वोट देने के लिए तैयार थे। हम समझ गए थे कि वो अब बेसी प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं है, केवल मुस्तैदी की आवश्यकता है। तो हमने भी जितना बन पाया वहाँ 3-4 दिन रहकर और सब लोगों से आग्रह विनती करके, है ना, जी और वोट दिलाने का काम किया। और उसका नतीजा हुआ कि आज राधा मोहन बाबू लाखों वोट से जीते हैं। चंपारण का गांधी भी कहा जाता है राधा मोहन सिंह को, देखिए, आखिर ऐसा क्यों? उनको चंपारण का गांधी इसलिए कहा जाता है कि वे चंपारण के जितने भी लोग हैं सबके दुख सुख में शामिल रहते हैं। वे सबके का आदर करते हैं। वे उनमें, उनके राजनीति में विशेष लचीलापन का व्यवहार नहीं रहता है। वे हर आदमी को अपने हृदय से और मतलब कि चलते हैं, इसलिए उनको सबका भला चाहते हैं, भला करते हैं। चंपारण के विकास के लिए उन्होंने मतलब कि क्या नहीं किया। वहाँ देखिए, महात्मा गांधी जो विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी, उन्होंने एक इंडियन ऑयल का डिपो लगा दिया जिसमें 10,000 लोग आज लाभान्वित हो रहे हैं, है ना। उन्होंने बहुत क्या है कि एक हमारे आपको बता दें, पिपरा पिपरा के अंदर उन्होंने जो बड़ी अच्छी अच्छी ऑफिस लेकर बैठा दिया जहाँ 10-20 हज़ार लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो एक एमपी का जो परफॉर्मेंस होता है जी उनमें झलकता है और वो प्रदान करते रहते हैं। इसलिए उनकी जितनी बड़ाई की जाए, जितनी तारीफ की जाए, वो जो है सो कम है। राधा मोहन बाबू रियली जो है सो क्षेत्र के महात्मा गांधी। इस बार ओवरऑल देश में की अगर बात करें तो एनडीए जो है सरकार बनाने जा रही है। 9 तारीख को प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण भी होना है। तो कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को और कितना क्षत्रिय समाज इससे जो है संतुष्ट है? देखिए, क्षत्रिय समाज का क्या क्या कहना है। अब तो सरकार बनने जा रही है, सरकार के बनने में कोई दिक्कत नहीं है ना। नीतीश जी ने भी खुले हृदय से, चाहे जीतन राम मांझी ने, चिराग साहब ने जो है ना खुले दिल से मोदी जी का समर्थन किया है। और क्यों नहीं करेंगे लोग। मोदी
की जो भावना है उसको समझते हैं, और इसलिए सारे लोग उनके जो अपने सहयोगी दल हैं उनको उनके सरकार बनाने में कहीं भी कोई कसर छोड़ने वाले नहीं। बताया जा रहा था कि क्षत्रिय समाज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, एनडीए गठबंधन से नाराज है। देखिए, वो तो इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं होते रहता है। आप जैसे कि यहाँ पर लीजिए, हमारे बिहार में लीजिए, बिहार ने हमारे महागठबंधन ने एक टारगेट किया हमारे क्षत्रिय समाज को, और एक भी टिकट नहीं दिया। रामा सिंह ऐसे कर्मठ और युग उम्मीदवार को शिवहर से टिकट नहीं दिया। नहीं देने का कारण रहा कि वहाँ क्योंकि लवली जी को टिकट मिल गया, तो इनकी सुटावट हो गई होगी कि चलो भाई वहाँ अब राजपूत कैंडिडेट गया था, इसलिए वहाँ यहाँ पर ही जायसवाल वर्ग ही या बनिया वर्ग या कहा वैश्य समाज ही वहाँ पर चुनाव जीत सकता है। तो वैसी बात थी नहीं। आज एक रामा बाबू वहाँ चले जाते तो आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि वैशाली भी सीट मिल सकता था, और आपको छपरा पर भी असर पड़ सकता था, हर जगह उनकी। लेकिन वो दिन नहीं देकर उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा है, और 2-3 सीट उन्होंने साफ कर दिया महागठबंधन ने। यानी क्षत्रिय समाज कहीं ना कहीं महागठबंधन से नाराज है। क्षत्रिय समाज जो चाहा उसने किया, वो जिसको टारगेट बनाया उसका हमकी क्षत्रिय समाज का जो रोल रहा वोट के मामले में, वो बहुत ही सराहनीय रहा। धन्यवाद।